एक और कहानी ओपेनहाइमर से जुड़ी हुई यहां पर निकल कर आती है। क्या आपको पता है कि नेहरू जी के द्वारा भी ओपेनहाइमर को भारत की नागरिकता ऑफर की गई थी? चलिए बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परमाणु बम का जैसे ही परीक्षण हुआ, उसका प्रयोग हुआ, जापान के 2 शहर बर्बाद हो गए। उस समय पर परमाणु हथियारों के कट्टर आलोचक बनकर निकले ओपेनहाइमर, लेकिन उनकी आलोचनाओं के चलते ही अमेरिका ने उन्हें किनारा लगा दिया। ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा ओपेनहाइमर का सीधे सीधे बायकॉट किया जाने लगा। इसी बीच में ओपेनहाइमर भारतीय अधिकारियों के संपर्क में आते हैं। 10 फरवरी 1950 को प्रधानमंत्री नेहरू जी की जो बहन है विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त थी, उन्होंने एक आवाज रिसीव की, जहां पर ओपेनहाइमर प्रिंसटन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज के निदेशक और परमाणु ऊर्जा के जो सलाहकार थे, उन्होंने विजयलक्ष्मी से कहा कि एक टॉप सीक्रेट कैटेगरी का खत मुझे आपके भाई नेहरू जी तक पहुंचाना है। बोले ठीक है, लीजिए। उस खत में लिखा था, प्रिय भाई, विजयलक्ष्मी पंडित लिख रही हैं पंडित नेहरू के पास कि प्रिय भाई, ओपेनहाइमर हमें एक बहुत गोपनीय बात बताना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की बात वो फोन पर करने का जोखिम नहीं लेना चाहते। तो उन्होंने एक मध्यस्थ के जरिए हमें संदेश भेजा है। सोचिए, परमाणु बम का निर्माता हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय के नेहरू जी के पास एक खत भेजते हैं और कहते हैं कि हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं, और संदेश यह है कि भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक चिंता की बात है। बोले क्या चिंता की बात है? बोले चिंता की बात यह है कि भारत के जो केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तट हैं, वहां पर एक एलिमेंट पाया जाता है जो रेडियो एक्टिव है। उसका नाम है थोरियम। और जिस प्रकार से यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया है, अमेरिका आपसे उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेगा। कृपया करके अमेरिका को थोरियम मत दीजिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है, अदरवाइज दुनिया में विध्वंस और बुरी लेवल पर होगा। आपको मालूम होगा, भारत के पास आज भी मोनाजाइट जो सॉइल है केरल के अंदर जो पाई जाती है, उसमें थोरियम के प्रचुर भंडार हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। ओपेनहाइमर ने नेहरू के नाम भेजे अपने गोपनीय संदेश के आखिर में कहा था कि इस वक्त भारत के पास शांति की कुंजी है, उसे आजादी की विरासत में मिली है, इसलिए मैं मानवता के नाम पर भारत से विनती करता हूं कि वे अपनी मौजूद विदेश नीति को बनाए रखें, क्योंकि भारत ने उस समय गुटनिरपेक्ष नीति की पालना करने का निर्णय ले लिया था। यानी कि ना तो हम शीत युद्ध के दौर में यूएसएसआर के साथ बैठेंगे, ना ही अमेरिका के साथ बैठेंगे। इसी कारण से भारत ने विदेश के किसी भी देश के दबाव में ना आने की ठानी थी। ओपेनहाइमर को पता था कि ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति के बाद दुनिया में एक राजनेता के तौर पर नेहरू कितने प्रतिष्ठित हैं। नेहरू सार्वजनिक तौर पर परमाणु हथियारों से हुई जनहानि का रोष भी जता चुके थे। उनकी 1 साल पहले जो नेहरू से मुलाकात हुई थी, उसमें नेहरू ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के दौरे पर आए हुए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रेजेंस में यह बात ओपेनहाइमर से व्यक्त भी की थी और कहा था कि भैया ये चीज ठीक नहीं है। भारत सरकार ने अभी तक हालांकि तय नहीं किया था कि थोरियम का क्या करना है। उन्होंने विजयलक्ष्मी के माध्यम से यह बात उन तक पहुंचवाने का प्रयास कीजिए, कहा कि उनसे कहिए कि अगर ओपेनहाइमर खुद पर्सनली मिलते हैं तो अच्छी बात होगी। ऐसी स्थिति में चूंकि ओपेनहाइमर एक सेलिब्रिटी साइंटिस्ट बन चुके थे, जापान उनके कारण घुटने टेकने पर मजबूत हुआ था। कई प्रसिद्ध मैगजीन के कवर पेज पर ओपेनहाइमर छाए हुए थे, लेकिन 1954 तक पहुंचते पहुंचते उन्हें जिंदगी का एक ऐसा मोड़ देखना पड़ा जिस समय उन पर आरोप लगा कि वे साम्यवादी लोगों से मिल चुके हैं। उनके कई सिक्योरिटी क्लियरेंसेस रद्द कर दिए, उन्हें देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी। विजयलक्ष्मी ने इसी दौर के बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि जिस तरह से मध्यकाल के भारत में जादू टोना इस्तेमाल करने पर आरोप लगाकर लोगों को बेवजह सताया जाता था, ठीक उस समय पर अमेरिका के अंदर साम्यवाद से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों को सताया जाने लगा था। ओपेनहाइमर भी उसी के शिकार हुए थे। तो क्या फिर ओपेनहाइमर कभी भारत से जुड़ नहीं पाए? अमेरिका में ओपेनहाइमर को किराने तो लगा दिया गया। नेहरू ने हालांकि उनकी सिद्ध ली, उनसे पूछताछ की। मशहूर वैज्ञानिक होमी जागीर बाबा की अपनी एक नई जीवनी में यह बात पता चलती है, जिसमें बख्तियार के दादा भाई लिखते हैं कि नेहरू ने ओपेनहाइमर को भारत आने का न्योता दिया था। यहां तक कि उनकी भारत में बसने की संभावना भी बढ़ गई थी, क्योंकि वो ये जानते थे कि ओपेनहाइमर भारत के विचारों से संतुष्ट है। लेकिन ओपेनहाइमर ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यदि मैं आपके पास आया तो इन लोगों का मुझ पर शक और बढ़ जाएगा, इसलिए आवश्यक है कि मुझे यहीं रहने दिया जाए। यह थी नेहरू जी से जुड़ी हुई ओपेनहाइमर की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो। मेरे प्यारे साथियों, 62 साल की उम्र में उनकी मौत गले के कैंसर से हुई। 1967 में ओपेनहाइमर मारा गया। हालांकि विज्ञान में जो सीखने का नाम है कि कोई गलती दोबारा न दोहराई जाए, तो ओपेनहाइमर ने फिर कभी बॉम्ब नहीं बनाया, लेकिन दुनिया को जो दर्द देकर गए, उसी के ऊपर यह फिल्म क्रिस्टोफर नॉलन ने ओपेनहाइमर बनाई है।
आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जानकारी इसी तरह के सुनने के लिए आप और कौन सी जानकारी हमसे सुनना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सभी साथियों को हमारे द्वारा अंकित इंस्पायर इंडिया परिवार और अपनी पाठशाला परिवार के द्वारा 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाने पर बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। यदि आप में से कोई भी साथी हमसे जुड़कर पढ़ना चाहता है तो हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला उपयोग में ले सकते हैं। हमारे द्वारा राजस्थान प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए इंग्लिश मीडियम के नोट्स रिलीज कर दिए गए हैं। आप अगर उन्हें चाहें तो हमारे एप्लीकेशन पर जाकर इंग्लिश मीडियम नोट्स पर हैंड रिटन नोट्स पर क्लिक करके अपने लिए नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमने आपको हमारे कॉल सेंटर के नंबर भी फ्लैश कर दिए हैं, आप इन्हें यूज में ले सकते हैं। धन्यवाद।